तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। अभी हम लोग भवानीपुर पंचायत के लबटोल गांव में आए हुए हैं, जहां देखिए मेरे पीछे एक घर दिख रहा होगा, मवेशी। ये घर में अभी तो आपको पता है ठंड का समय आ गया, मच्छर कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है, तो गृहस्थ शाम के समय में घूरा लगा देता है जिससे मच्छर मवेशी को परेशान ना करे। उसी घूरा के दौरान जो है अब पता नहीं कैसे न कैसे आग लग गया, जिस आग के कारण मवेशी जो है बहुत ज़्यादा जल चुका है और मवेशी को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, घर जल गया। जबकि एक गरीब परिवार है और गरीब परिवार को आपको पता ही है, घर से ही मालूम चलता होगा, जो देखिए कितना गरीब है बेचारा। अब एकमात्र यही घर था मवेशी रखने के लिए, जो कि जल चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको अब ये मवेशी रखे तो रखे कहाँ। और इसकी जानकारी जब हम लोग को मिला तो हम लोग यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद यहाँ पे सरपंच साहब भी है और इस पंचायत की मुखिया का पति भी है। इन लोगों से बात करेंगे कि कैसे घर जला, अब इनकी इस गरीब को मदद कैसे होना चाहिए। ये न्यूज़ दिखाने का मेरा मंशा ये है, जो आप लोग भी अगर घर पे घूरा लगाते हैं, मवेशी पाले हुए, तो थोड़ा संभल के घूरा लगाइए और संभल के कम से कम जब तक है तब तक देखिए, नहीं तो उसको बुझा दीजिए, या हो सके तो मच्छरदानी मवेशी को यूज कीजिए, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए, कोई देखने आया है। मुखिया चौधरी मुखिया, ये आपका ही मवेशी है? जी, हमारे मवेशी। कैसे जला? घोड़ा से लागल रहे, तो बोलिए। घोड़ा लागल रहे, बोले ना, कहलके घोड़ा आग नहीं छे, लेकिन थोड़ा सुनगे अहाँ को तो अछाड़ सब रहे, वैसे अहाँ के पूरा लपेट में ढा लेलके, बोलिए ना। अंगना में कोई नहीं रहे, हम सब धान काटे थे। खेती का समय है अभी, तो धान काटने हमारे बच्चिया फोन केलके हमर कि पापा एना बात छे, घर में आगि डालके संदूक बहुत सामान सब क्षति भेले, बोलिए ना, यह बात सब छे। गाय को भी नुकसान हुआ? गाय को भी नुकसान छे, दोनों बच्चा के नुकसान छे। थोड़ा दिखा दीजिएगा आप गाय का नुकसान। देखिए गाय को कैसे नुकसान है, और गाय जल चुका है, जबकि इसका कान भी जल चुका है और उसका बदन भी जला हुआ है। गाय डरा हुआ है, काफ़ी मतलब नुकसान में है, जो कि हम जख्म हम दिखाने से ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रहने दीजिए। डॉक्टर साहब आए थे, इलाज करके गए हैं। सीओ साहब से बात भी हुई है, मुखिया जी या सरपंच साहब का, उसका भी जानकारी लेंगे। और आप कहाँ खबर किए थे जब आग लगा, तो आपने जानकारी कहाँ दी है? ग्रामीण में दिए हैं, और मुखिया जी को बोले हैं, सरपंच साहब को बोले हैं, तो बोले ठीक है, हमसे जहाँ तक होगा हम मवेशी के लिए एकमात्र यही घर है मवेशी। आपको पशु शेड मिला हुआ है? नहीं मिला है। ठीक है, आइए हम मुखिया पति से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। जो देखिए मुखिया पति हैं, उनसे बात करेंगे। ये गरीब का घर जल गया है जी। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ही हमको पता चला, हम स्पॉट पे आए, ऑन स्पॉट पे हम जानकारी लिए कि कैसे जला। बाद में हम कर्मचारी से भी बात किए, सीओ साहब से भी बात हुई है। 2 दिन पहले भी निसियारा में, मेरे ही पंचायत में, वहाँ भी आग लग गया था, तो उसको 2 चेक दिलवाए हैं और सीओ साहब से बात किए हैं। कर्मचारी सुबह में आके रिपोर्ट करेंगे, हम फोटो भेज दिए। और जहाँ तक हर संभव प्रयास कल प्लास्टिक और बाई चेक जो भी होगा कल इनको दिलवा देंगे। ये सरपंच साहब है इस पंचायत के। सरपंच साहब, ये गरीब का घर था, जल चुका है। अब इनको रहने का सहारा तो एकमात्र यही घर था जो मवेशी रखे हुए थे। नुकसान भी काफ़ी हुआ है, संदूक वगैरह था, सब जल चुका है, जो बता रहे हैं। तो अब क्या किया जाए इनके साथ? उसके लिए सीओ साहब से बात किए। सीओ साहब बोले एप्लीकेशन लिख के भेजे, हम जहाँ तक होगा हर संभव मदद करेंगे। परिवार तो गरीब है, परिवार गरीब है, गरीब परिवार है। धान काटने के लिए खेत में था, ये लोग घर पर था भी नहीं, और हम भी वहीं थे जहाँ पे ये लोग धान काट रहा था। वहीं पे पता चला जो घर में आग लगा, तो वहाँ से ये लोग भाग के आया। गरीब लोग है तो खेती पथारी तो करेगा, अभी खेती का समय है, तो ये लोग खेत में ही था। मदद तो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, इनको मिलना चाहिए। और सीओ साहब आश्वासन दिए हैं कि आप दरखास्त लिख के दे, मिलेगा जो होगा इसका। देखिए गरीब का एकमात्र सहारा यही था, और हम भी अंचलाधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे जो सर गरीब की मदद कीजिए, क्योंकि अब तो इनका घर जल चुका, गाय भी काफ़ी जल चुका है, और रखने के लिए घर भी नहीं है, जो हम लोग अभी यहाँ आके एक्सपोर्ट पर देखे भी है और न्यूज़ भी लगाए हैं। तो आपसे भी यही आग्रह होगा, जो इनको मदद जो ही मिल जाए। और जी देखिए ग्रामीण है, मतलब क्या स्थिति, ये दूध बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब मान लीजिए अब तो दूध भी बेचारे को बंद हो गया, काफी जल चुका है। सरकार से आप लोग कैसा भी इनको सहायता दिला दीजिए।
देखिए अंचलाधिकारी महोदय, जहाँ तक हो इस गरीब की मदद कर दीजिएगा। हम लोग से भी आपकी रिक्वेस्ट है और यही रिक्वेस्ट करेंगे, और सदा आप तत्पर रहे हैं इस काम में। जहाँ भी नुकसान होता है, कुछ भी आग लगी हो, चाहे कोई भी घटना हो, अगर आपके अंदर की रहता है तो आप पहले एक्टिव रहते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। इसी से आपकी नाम भी काफ़ी चर्चा भी इस क्षेत्र में है। तो सर आप मदद ज़रूर कीजिएगा।